हनुमान जी की कृपा से भी हम और आप मात्र 55 मिनट के अंदर सुंदरकांड का पाठ किया। भगवान की बड़ी कृपा है। हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान जी की कृपा से सुंदरकांड का पाठ हुआ। ज्येष्ठ के बड़े मंगल के पावन दिन पर हम सभी लोगों ने ये पाठ किया है। और आइए अब इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। जहाँ कथा चल रही थी, भरत भैया जा रहे हैं। भरत भैया पैदल पैदल भगवान श्री राम जी से मिलने जा रहे हैं। अरे कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान, आय के आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। आइए थोड़ी देर कथा का हम सब आनंद लें। भरत भैया राम जी से मिलने जा रहे हैं और पैदल पैदल जा रहे हैं। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तज राज, और जात मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आज। देखिए भरत भैया पैदल पैदल जा रहे हैं और फलाहार कर रहे हैं, श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? बड़ा है, पिताजी ने राज्य दिया था, भैया राज्य करो। राज को ठोकर मार कर भरत पैदल पैदल जा रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम। कंचन बिटिया ने लिखा है आराम आराम से पढ़िए। बेटा आराम आराम से। इसके पहले मंगल को 2 घंटे में सुंदरकांड का पाठ किया गया था। ये उद्देश्य था कि पौना घंटा में करें, फिर भी 5 मिनट बढ़ गया। पौना घंटा में करने का संकल्प था कि ये ऐसा पाठ है कि कोई भी व्यक्ति 45-50 मिनट के अंदर सुंदरकांड का पाठ सुन ले। ऑडियो में लगा करके, घर पे रख करके, बजा करके, इस उद्देश्य के साथ किया गया। पौना घंटा में, मात्र पौना घंटे का यह संकल्प था। लेकिन अभी जो सुंदरकांड का पाठ हमने और आप सबने किया, मात्र 55 मिनट 53 मिनट के अंदर समाप्त हुआ है। हनुमान जी की बड़ी कृपा है। भैया जी जा रहे हैं। भायप भगति भरत आचरणु, हो कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो के छुकाहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहिन होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भई धन्य जुबते जन लेखे। हो सुनि गुण देखी दशा पछिताही, दशा पछिताही। कह के जननी जोग सुत नाही। बहुत सुंदर कथा है। भरत जी का भाईपना देखकर, भक्ति देखकर, इनके आचरण कहने और सुनने में से दुख और दोषों के हरने वाले। भरत का आचरण केवल सुनने मात्र से प्राणी का दुख भाग जाएगा। भरत के आचरण सुनने मात्र से प्राणी को दुख नहीं होगा। छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य और बड़भागिनी हो गए। राम सिया राम। इस प्रकार के सखियां बातें कर रही हैं। ये पुत्र कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न होने योग्य नहीं है। बहुत पवित्र पुत्र है भाई। को कह दूषण रानी ही नाहिन, विध सब की न हमें जो दाहिन। कहा हम लोक वेद विधहीनी, लघुतीय कुल कर तो तिमलिनी। कोई कहते हैं रानी का इसमें कोई दोष ही नहीं है। ये तो सब विधि का विधान है, विधाता ने किया है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों विधि से हीन हैं। हम तुच्छ स्त्रियां हैं। कैकेयी पर क्यों आरोप लगा रही हैं? कैकेयी की कोई गलती नहीं है। बसहि कुदेश कुगाम कुमामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन मरुभूमि कल्प तरु जामा। अरे भरत दरस देखत खुले हो
मगलोगन कर भागो, मगलोगन कर भागो, जनु सिंघल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग। जो लोग भरत जी को देख लेते हैं उनके भाग्य खुल जाते हैं। दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वाले लोगों को तीर्थराज प्रयाग के जैसे दर्शन हो रहे हों। भरत जी जा रहे, भरत जी जा रहे, भैया को मनाने, मेरे राम को मनाने। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुर धामा, निरख निमंजहि करहि प्रणामा। मन ही मन मांगहि बरु येहु, से राम पद पदम स्नेहु। मिलहि की रात कोल बनवासी, बैना अरे बै खानस बटु जति उदासी। जा रहे हैं, रास्ते में सब प्रकार के लोग भरत को मिल रहे हैं। बनवासी, कोल, भील, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विरक्त सब मिलते हैं। तो भरत परि प्रणाम पूछहि जहि तेहि, केहि बन लख्य हो राम बह देहि, केहि बन लखन राम बह देहि। जो मिलता है भरत भैया उससे पूछते हैं कि भैया मेरी मैया सीता वैदेही राम और लक्ष्मण किस वन में गए हैं, मुझे पता बता दो। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत ही देखे जन्म फल लहि। वो लोग प्रभु के सब समाचार बताते हैं भरत को, ये सुनकर जन्म का फल प्राप्त हो रहा है। आहा, जे जन कहीं कुशल हम देखे। भरत जी से जो कहते हैं मैंने राम, सीता और लक्ष्मण जी को बड़ा कुशल से देखा है, बहुत अच्छे हैं वो। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। भरत भैया उन व्यक्तियों के अंदर ही परमात्मा को देखते हैं। आहा, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानने लगते हैं, जिन्होंने कह दिया कि मैंने राम, लक्ष्मण और सीता जी को कुशल से देखा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको राम लक्ष्मण जैसे हृदय से लगा लेते हैं। यह विधि बूझत सब ही सुभानी, सुनत राम बनवास कहानी। जा रहे भरत जी जा रहे, पैदल पैदल। ऐसे ही सबसे पूछ रहे हैं। वनवास की कहानी सुनते सुनते भरत जी भगवान राम को मनाने जा रहे हैं। तहि बासर बस प्राप्त ही, चले सुमेर रघुनाथ। राम दरस के लाल सा, भरत सरिस सब साथ। जहाँ रात हो गई वहीं विश्राम करा। प्रातः काल फिर रघुनाथ जी का स्मरण करके सब लोगों के साथ भरत भैया राम की दर्शन में चल दिए हैं। आहा, मेरे राम कब मिलोगे मेरे राम, कहाँ हो राम, कहाँ हो राम। मेरे बिगड़े बना दो काम, कहाँ हो राम, कहाँ हो राम। पर देर चलते हो गई, भरत जी कहते हैं, भरत जी कहते हैं। कहाँ मेरे राम गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। जाते जाते तुमने
एक राह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, आवाज तो दी होगी, कहाँ तुम चले गए मेरे राम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। बन बन में पुकार पुकार के राम को लोगों से पूछ पूछ करके भरत जा रहे हैं। कहाँ? अरे मंगल सगुन हो ही सब काहू, अज फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु, भरत ही सहित समाज उछाहू, अरे मिले हैं राम मिटहि दुख दाहू। सबको ये उत्साह है, सबको प्रेम है कि अब राम जी तो मिलेंगे ही। ये उस उत्साह के साथ सब दौड़ते हुए जा रहे हैं, भुजाएं फड़क रही हैं, उत्साह दो गुना हो रहा है कि अब भरत और उनके समाज को बड़ा प्रेम उमड़ रहा है कि अब तो राम मिल जाएंगे, सारे कष्ट कट जाएंगे, राम मिलेंगे, सारे कष्ट कटेंगे। अरे करत मनोरथ जस जिए जाके, अरे जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग मग डग डहि डोलहि, बिहबल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखा तेहि शैल दिखावा। वो शैल देखो, अरे शैल शिरोमणि अज सहज सुहावा, जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा, सिय समेत बसहि दो वीरा। जाते जाते पहुंच गए हैं। फिर राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिरि दिखलाया, जहाँ भगवान श्री राम जी चित्रकूट में रह रहे हैं। उसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते। भैया वो पहाड़ देख रहे हो, वो कामदगिरि पहाड़ है, उसी के पास रघुनाथ जी रहते हैं। फिर देख कर ही सब अज दंड प्रणामा, कहे जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन अस राज समाजू, राज समाजू, जन फेरे अवध चले रघुराजो, चले रघुराजो। उसी पर्वत को जहाँ बताया निषाद राज्य, उसी पर्वत पर रघुनाथ जी हैं। सबने प्रणाम किया है लेट कर दंडवत, जानकी जीवन से रामचंद्र की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करा। जैसे लगता है कि भगवान अभी रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चलेंगे, लौट चले हैं। भरत प्रेम तेहि समाय जस, तस कहि भरत प्रेम तेहि समाय जस, तस कहि सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुख, अहमन मलिन जनेश। भरत को जो प्रेम उमड़ाया उसका कल्पना, उसकी बात शारदा नहीं कह सकती। सैकड़ों शारदा मिलकर भी भरत के प्रेम का बखान नहीं कर सकते भाई। मनुष्यों के लिए तो आनंदों जैसा था, ब्रह्मानंद है। जैसे पर्वत देखा, भैया इसी पर्वत पर रह रहे हैं, अच्छा भाई सब प्रणाम करने लगे। भरत जी राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। सकल सती शिथिल रघुबर के, गए कुश अरे गए कोस दुई दिन कर ढर के, जल थल देखी बसे निस बीते, के निगमन रघुनाथ प्रीते। दिखाई पड़ा पर्वत, लेकिन 2 कोस केवल चल पाए। सब लोग श्री रामचंद्र के प्रेम के मारे शिथिल हो गए और सूर्यास्त तक केवल दिन भर में 2 ही कोस चल पाए हैं।
जल स्तर का सुपास देखकर को रात को वहीं बिना खाए पिए लेट गए सब। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत ने फिर आगे प्रस्थान किया। कामदगिर पर्वत को देख देख के चल रहे हैं। धुआं राम रजनी अब शेषा, जागे सी सपन हस देखा। सहित समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन थाए। हरे सकल मलिन मन दीन दुखारी, दीन दुखारी। देखे सासुआन अनुहारी, सुनसी सपन भरे जल लोचन। भये सोच बस सोच विमोचन। उधर क्या हुआ भैया, श्री रामचंद्र जी रात में शेष रात बची है और जाग गए। रात को सीता जी ने स्वप्न देखा जिसे श्री राम जी सुनने को सुनाने लगी। ऐसा लग रहा है कि भरत भैया समाज सहित यहाँ मिलने आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सभी लोग मन में उदास हैं, दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर भगवान श्री राम चंद्र जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए हैं, जल भराया है। अब बताइए, भगवान भी रोते हैं। अब लोग पत्नी सामने रोते नहीं। अरे पत्नी सामने रोगे तो कमजोर हो जाओगे। और सीता जी राम की तो पत्नी थी। अरे पत्नी हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, जब दुख हो तो रो लो। भगवान जब रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। परिवार की सुध करके तो ऐसा कौन कठोर आदमी ही होगा जो अपने परिवार को याद करके न रोए। सीता जी ने सपना सुनाया। सीता जी के सपने को सुनकर करुणा निधान रोने लगे हैं, जल भराया है और अपने लीला के सोच बस हो गए हैं। लखन सपन यह नीक न होई, राम जी बोले लखन सपन यह नीक न होई। कठिन को चाह सुना इह कोई, अस कहे बंधु समेत नहाने, समेत नहाने। अस कहे बंधु समेत नहाने। पूज पुरार साधु सन्माने। ऐसा कह करके भाई के साथ स्नान किया, साधुओं की ब्राह्मणों की पूजा पाठ की। भैया ये सपना बड़ा विचित्र लग रहा है। लगता है कुछ कारण गलत घटित हो गया, कुछ तो हुआ है। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे। भगवान सबका सम्मान किया, फिर बैठे हैं उत्तर दिशा की तरफ देखने लगे। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, फिर उत्तर दिश देखत भये। नभ धूर खग मृग भूर भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सक चित रहे। सब समाचार की रात को नहीं, आयत ही अवसर कहे। दोनों भाइयों के साथ लक्ष्मण राम नहा करके बैठे हैं शिला के ऊपर। शिला पर बैठते ही उत्तर की तरफ देखा तो बड़ी धूल उड़ रही है, बड़ी धूल उड़ रही है भैया। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी पशु व्याकुल होकर के भागते हुए प्रभु के आश्रम की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर सोचने लगे क्या कारण है। चित्त में आश्चर्य आ गया। उसी समय कोल भीलों ने आकर के समाचार कहा है। क्या कहा? सुनत सुमंगल बैन,
मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा ही आनंद हुआ है। बहुत आनंद हुआ भैया, बहुत आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई है और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र में प्रेमाश्रु भर आए हैं। राम मेरे राम, सीताराम मेरे राम, बहुरे सोच बस भेसिया, बहुत अरे बहुरे सोच बस भेसिया वरनो, अज कारण कवन भरत आगमनु। भगवान श्री राम सोच रहे हैं, कोल किरातो भिल्लों ने समाचार दिया है कि आपसे मिलने भरत भैया आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है, क्यों आ रहे हैं। एक आए यस कहा बहोरी, हाँ कहा बहोरी, भैया सेन संग चतुरंग न थोरी। सेना के साथ आ रहे हैं, चतुरंगिनी सेना लाए हैं। फिर ये सुन करके राम तो और सोचने लगे, भरत आ रहे क्या कारण भाई, चतुरंगिनी सेन क्यों आई। लक्ष्मण बोले, हाँ लक्ष्मण बोले, भरत आ रहे क्या कारण भाई। अरे संग में चतुरंगी सेना, अरे सो सुन राम ही भायत सोचो, भायत सोचो, इत पित बच इत बंधु सकोचो, बंधु सकोचो। भरत सुभाव समुझ मन माही, भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चित हित थित पावत दाही। भरत सुभाव। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिताजी के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं पाते हैं। आखिर क्या बात है, भरत क्यों आ रहे हैं? अकेले आ रहे होते तो कोई बात नहीं, ये सेना क्यों ला रहे हैं? अयोध्या से इतनी भीड़ क्यों आ रही है? ये सारी बातें भरत जी सुन रहे हैं। भरत जी के आगमन पर भगवान श्री राम जी सोच रहे हैं। ओ समाधान तब भाया जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू, हृदय खबारू। कहत समय समनीत विचारू। भैया भगवान सोच बस हो गए, आखिर भरत क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं मेरे भाई? यहाँ अकेले चले आते, इतनी बड़ी सेना क्यों ला रहे हैं? अयोध्या के सारे सैनिक क्यों आ रहे हैं? ये जानकर समा भरत साधु और सयाने हैं और मेरे आज्ञाकारी हैं। ये सोच करके भगवान सोच रहे हैं क्या वह क्यों आ रहे हैं। ओ लक्ष्मण लख्यो पद, अरे लखन लख्यो प्रभु हृदय खबारू। लक्ष्मण जी ने देखा श्री राम जी के हृदय में चिंता हो गई, तो उस समय के अनुसार उन्होंने नीति युक्त विचार कहने लगे। वो लक्ष्मण जी कहेंगे। लक्ष्मण महाराज बोले, क्या? बिन पूछे तुम कहो गुसाई, कहो गुसाई। अज बिन पूछे कछु कहो गुसाई, कहो गुसाई। सेवक समौन ढीठ ढिठाई, ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपन समुझ कहूँ अनुगामी। लक्ष्मण जी देखे कि भगवान चिंता में हैं।
और लक्ष्मण का स्वभाव थोड़ा उग्र है, लखनलाल तो वैसे ही चटपटे हैं, गुस्से वाले हैं, भगवान थोड़ा शांत स्वभाव के हैं। कहा आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ। हो सकता है ये कहना मेरा थोड़ा अनुचित हो, इसलिए मेरी जो ढिठाई हो उसको माफ कर देना प्रभु। अवसर नहीं है, फिर भी कहना चाहता हूँ। क्या? मैं सेवक तो अपनी बात अपनी समझ के अनुसार बात कहना चाहता हूँ। नाथ सुहृद सुठ सराल चित शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिय जानहि आप समान। हे नाथ, हे प्रभुनाथ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे राम, हे मेरे नाथ, आप परम सुहृदय हैं, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं प्रभु। सरल हृदय हैं, शील हैं, स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है प्रभु। लखन भैया कहने जा रहे हैं, अब देखिए क्या कहेंगे लखन जी महाराज। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। अब लखन जी जो बात कह रहे हैं वो कहीं न कहीं सही है, लेकिन ये भरत पर लागू नहीं है। लखन जी ने कहा विषयी जीव पाई प्रभुताई, परंतु मूढ़ और विषयी जीव प्रभुता को पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। अगर कोई विषयी व्यक्ति है, विषयी माने जिसकी आसक्ति माया में ज़्यादा है, विषयी माने विषयी विषयों में ज़्यादा है, उसको कहीं कृपा से कोई प्रभुता प्राप्त हो जाए, यानी कहीं राजा बना दिया जाए, मंत्री बना दिया जाए या अधिकारी बन जाए। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देता है। भरत नीति रत साधु सुजाना, साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना, सकल जगु जाना। भरत, लेकिन भैया राम से कहने लगे, भैया राम, भरत तो नीति परायण साधु हैं, हमको लगता चतुर हैं। प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को तो सारा जगत जानता है। लक्ष्मण जी ने कहा, कहें लखन जी बड़े भैया सुन लो, क्यों आते हैं भरत कारण सुन लो। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर जादू मिटाई। ऐसे भरत जिनको कभी लालच नहीं, मोह नहीं किसी का राज गद्दी का, वो भी आज राम पद माने आपका पद यानी कि राजा का पद पाकर, सिंहासन का अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटा कर आ रहे हैं, साथ में सेना लेकर के आ रहे हैं। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। तेऊ आज राम पद पाए, चले धर्म मर जाद मिटाए। कहें लखन जी कुटिल को बंधु को अवसर ताके, जाने राम बनवास एकाके, जाने राम बनवास। भैया मुझे लगता है कि भरत भैया ये नहीं समझ पा रहे हैं राम जी वनवास में अकेले हैं, एकाकी हैं। कुटिल कुबंध को अवसरता की, अरे कुटिल खोटे भाई भरत ने कुसमय देखकर और ये जानकर कि आप वनवास में अकेले हैं, मेरे भैया असहाय हैं, इसीलिए आ रहे हैं सेना के साथ। अब देखो भाई अपने अपने भाव हैं, इसीलिए कहते हैं जाके रही भावना जैसी, भावना जैसी, प्रभु को
अरे प्रभु मूरत देखती तैसी, कितने भी आप पवित्र हो, अच्छे हो, सामने वाले की भावनाएं आपके लिए सही नहीं हैं तो आपको सही नहीं मानेगा। आप प्राण निकाल के हाथ में ऐसे रख दो, थाली में दिल सजा कर के ले जाओ, और कुटिल कुबुद्धि व्यक्ति सोचेगा कि कुछ कारण जरूर है, आज इतना प्रेम क्यों कर रहा है आदमी। इसलिए आज अकेला समझ करके आपको भरत ये सब क्या कर रहा है। कर कुमंत्र मन साज समाजो कहें लखन जी, आई करही अकटंकट, अरे आई करही अकटंक, अरे आई करे अकट कही राजू रहे भरत जी, अकंटक राजू। कर कुमंत्र मन साज समाजो, आए करई अकंटक राजू। वनवास में राम अकेले हैं, युद्ध करो सेना सहित मार दो, फिर कोई समस्या नहीं, 14 साल बाद गद्दी चली जाएगी। कहीं ऐसा तो उनके मन में भाव नहीं है। कोटि प्रकार कल्प कोटि लाए, सुनो राम जी, आए दल बटोर दो भाई, सुनो राम जी कहें लखन जी। भैया ऐसा तो नहीं है कि हमको आपको अकेला समझ करके वन में सेना से चढ़ाई कर दी हो कि चलो चित्रकूट में भगवान श्री राम जी को समाप्त करें, अकंटक राज्य करें। कहें लखन जी भाई सुनो राम जी, जो जिय हो तिन कपट कुचाली, सोचे लक्ष्मण के सुहात रथ बाज गजाले, सोचे लक्ष्मण। भरत ही दोष दे को जाए, कहें लखन जी, जग पौ अरे जग बहुराए, राजपद पाए, कहें लखन जी। अरे इनके जी में कहीं कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े हाथियों की कतार ऐसे समय किसको सुहाती है भैया। लेकिन भरत का काहे का दोष है, राजपद पाकर के कौन नहीं बहुराया जाता, सारा जगत मतवाला हो जाता है। आ रहे लखन जी सोच रहे, भरत जी आ रहे, लखन जी सोच रहे। सस गुरु तिय गामी न खुश, सस गुरु तिय गामी न घुस, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा अरे गुरु पत्नी गामी हो गया, राजा नहीं ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। विभिन्न प्रकार के उदाहरण भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। भरत क्यों आ रहे, सेन क्यों ला रहे, हाथी से घोड़ों से, रथ और गजाओं से क्यों आ रहे हैं भाई। इस अवसर पर हाथी घोड़े रथ गाज इत्यादि किसको सुहाई पड़ते हैं। सहस बाहु सुरनाथ शंको, राम जी सुन लो, कहन राजपद दीन कलंको, भैया सुन लो। भरत कीन यह उचित उपायो, जय भीर राम, रिपुजन रंचन राघव काऊ, सीताराम कहें लखन जी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अब भरत तो राजपद पाकर के कहीं बौराए तो नहीं गए। सहस बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंकित नहीं किया। भरत ये उपाय कर रहे हैं, अच्छा ये उपाय उचित ही कर रहे हैं। राम सिया राम जय सीताराम। क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा शेष नहीं रखना चाहिए। शत्रु बच गया तो बदला लेगा, ऋण बचा तो भय बढ़ते चला जाएगा।
एक कीन नहीं भरत भलाई जय सिया राम। निदरे राम जानी असहाये कहें लखन जी। समुझ पर ही सोए आज बिसेखे जय सिया राम। समर सरोस राम मुख पेखी जय सिया राम कहें लखन जी। मेरे भैया सुन लो भरत क्यों आए विचार कर लो। अरे भरत ने अच्छा नहीं किया, आपको असहाय जानकर आपका निरादर किया है, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर ये बात भी उनकी समझ में आ जाएगी कि निरादर का फल क्या होता है। इतना कहत नीति रस भूला रस, अरे रन रस बिटप पुलक में से फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी राम कहे लखन जी। बोले सत्य सहज बल भाखे सहे लखन जी। क्या इतना कहते ही लक्ष्मण नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष की पुलकावली के बहाने से फूल उठे, अर्थात नीति की बातें कहते कहते उनके शरीर में पता नहीं कहाँ से गुस्सा आ गया, कहाँ से वीर रस आ गया। और प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रख करके सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, लखन जी तमतमाएंगे, गुस्सा आएंगे, पता नहीं क्यों आएंगे भरत जी। अब क्या चाहते हैं? अम्मा ने उनकी राजपाट ले लिया और स्वयं सेना सजाए आ रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? ये अम्मा बाप बच्चा बेटा एक ही जैसे हैं क्या? क्या हमारे राम को मारने आ रहे हैं क्या? क्या युद्ध करके समाप्त करना चाहते हैं क्या? ये क्या जहाँ जहाँ लग जाता है वहाँ वहाँ शंका उत्पन्न हो जाती है। ये क्यों आ रहे हैं? सेना क्यों ला रहे हैं? ये क्या चाहते हैं? अब शंका उत्पन्न हुई तो क्रोध उत्पन्न हो गया। अरे अनुचित नाथ न मानब मोरा रहे लखन जी। भरत हम ही उपचार न थोड़ा कहें लखन जी। कहाँ लगे सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ मेरा कहना अनुचित न मानो, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारकर कहाँ तक रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ है तो किस बात की चिंता। मेरे जब साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। क्या करते हो तुम क्या करते हो क्यों तुम, अरे बेबात की चिंता। मेरे जब साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, छत्र जात रघुकुल जन्म राम अनुज जग जाने। अरे लाता हमारे चढ़त सिर नीचित को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ मैं, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने से सिर पर ही चढ़ती है। क्यों भरत क्यों आ रहे, सेना क्यों ला रहे। भरत क्यों आ रहे, सेना क्यों ला रहे। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम। साथ हैं ओ सीताराम। अरे उठ कर जोरे रजाए सो मांगा लक्ष्मण जी ने।
अरे मनहु बेर रस सोवत जागा लक्ष्मण जी के, बांध जटा सिर कसियत माथा लक्ष्मण जी ने, साज सरासन सायक हाथा लक्ष्मण जी के, उठ कर जोर रजाय सुमांगा, खड़े हुए भगवान के हाथ जोड़े और कहा आज्ञा दो। मानो वीर रस सोते जाग उठा, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया, धनुष को सजाकर बाण को हाथ में लेकर के कहा लक्ष्मण ने, क्या कहा? कहे लखन जी आज राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं, राम निरादर कर फलु पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश लूंगा, भरत को आने दो, भरत को आने दो, भरत को आने दो, मजा मैं चिखाऊंगा, उनसे लड़ कर के भैया परास्त कर जाऊंगा। आज राम सेवक जस लेऊं, आए भरत जी, भरत ही समर सिखावन देहूं, आए भरत जी आने दो, भरत को आने दो। अरे भैया आपकी कृपा से आपका सेवक धर्म मैं निभाऊंगा, भरत यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सो जाएंगे, यहाँ तक कह दिया। लक्ष्मण बोले भरत क्यों आ रहे, आना था तो अकेले क्यों नहीं आए, ये सेना क्यों साथ लाए हैं। देखिए भैया भरत क्या के बारे में क्या सोच रहे हैं। आए बना भल सकल समाजू, प्रगट करहूं ऋषि पाछू ले आजू, जिम कर निकर दलहि मृग राजू, ले हिल पेट लवाज में बाजू। अच्छा हुआ सारा समाज लेकर के एकत्र होकर के आ रहे हैं। आज मैं पिछला भी क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है आज, और बाद जैसे लवे को लपेट लेता है, आज मैं भैया उनसे बदला लूंगा। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सेन समेता, सानुज निदर निपात हूँ खेता, सानुज जो सहाय कर शंकर आए, शंकर आए, तो मारहूं रन राम दुहाए, राम दुहाए। कहे भक्तन जी मेरे भैया सुन लो, अच्छा हुआ समाज बना करके आ रहे हैं, अच्छी बात है। आज पिछला अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर लूँगा। वैसे भरत को सेना समेत छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में मैं पछाड़ूंगा, यदि शंकर जी भी आकर के भरत की सहायता करेंगे। हे भैया आप चिंता न करें, मुझे आपकी सौगंध है, मुझे राम की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा। अति सरोख माखे लखन, लख सुन शपथ प्रवान, सभय लोकपति लो, अरे सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भवान। जब उनकी इस तरीके की वाणी सुनी, क्रोध से तमतमाया हुआ देखा, और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए और लोकपाल घबराकर भागने लगे। जगु भय बंगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकई जो जान निहारा, को कह सकई जो जान निहारा। अनुचित उचित काज किछु हो,
समुझ कर भल कब सबको, सहसा कर पाछे पछताही, पाछे पछताही। अरे कहीं वेद बुध ते बुध नाही, कहीं वेद। जब ऐसा देखा तो आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन नहीं जानता है, परंतु कोई भी काम करो उसका उचित अनुचित सब सोच लो। सहसा कर पाछे पछताही, ऐसा न हो कि बिना विचारे जल्दी में कोई काम कर लो और पीछे पीछे पछताते रहो, वो बुद्धिमान नहीं है। अरे सहसा कर जल्दी में करा हमारी तरह, बाद में पछता रहे हैं। ऐसे मत करो, पहले विचारो सोचो समझो तब करो न दादा। पहले गए कर डाले हो, पहले मर्डर कर दिया फिर जेल में सोचने से क्या फ़ायदा। पहले पत्नी को कूट पीट दिया फिर तलाक हो गई, दहेज एक्ट लग गया, तब क्या फ़ायदा। गए घर में गाली गलौज दे करके तनाव का माहौल कर दिया, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। पहले भाई दौड़ा भाई के सर को फोड़ डाला, बाद में अवसर धुन करके क्या फ़ायदा। सहसा जल्दी करना, सहसा तुरंत करना और फिर पछताना। हमारी तरह हम भी जल्दी में रहते हैं, हम सबसे जल्दी में रहते हैं। हमारा अपना खुद का स्वभाव है, हम बहुत जल्दी जल्दी सब काम करते हैं। अरे सहसा कर पाछे पछताही, तो कहीं वेद बुध ते बुध नाही। सारे वेद कहते हैं, नीति कहती है, वे बुद्धिमान नहीं है, हम जैसे बुद्धिमान नहीं है, जल्दी में रहते हैं। धीरे धीरे सोचो, धीरे धीरे सोचो। सोन सूर बचन लखन सकुचाने, लखन सकुचाने। राम सिय सादर सन्माने, सादर सन्माने। कहे तात तुम नीति सुहाए, नीति सुहाए। सबते कठिन राज मधु भाई, राज मधु भाई। देवताओं की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी से सकुचा गए, अरे मैं गलत कर रहा हूँ। तब श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया, कहा हे बेटा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही भाई। राज्य का मद सबसे कठिन है, जो राजा हो जाता है उसको अभिमान हो जावे, मद बड़ा कठिन है प्यारे। अरे जो अचवत नप मात हितेई, नाहिन साधु समाज हिस्से। कहे राम जी प्यारे लक्ष्मण भैया, सही कह रहे हो मेरे लक्ष्मण भैया। जो अचवत नप मात ही तेई, जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करके पीट करके मतवाले हो जाते हैं। अरे सुनो लखन भल भरत सरीसा, भरत सरीसा, भरत सरीसा। विधि प्रपंच मह सुनान दीसा, सुनान दीसा। अरे लक्ष्मण मेरे भाई, छोटे भैया सुनो, भरत से सीखा उत्तम पुरुष न ब्रह्मा की सृष्टि में तो कहीं है भी नहीं, न होगा न कहीं देखा गया है। चिंता काहे करते हो भाई, जो तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भरत ही हो यह न राज मद, विधि हरिहर पद पाए। कबहू की काजे से करहीं, छेर सिंधु बिकसाए। देखो भैया, राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। अयोध्या की राज्य की तो बात ही क्या है, भरत ही हो इन राज मद, विधि हरिहर पद पाए। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने महादेव का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है?
फट सकता है, नहीं ना तो भरत को राजमद नहीं हो सकता। आज की कथा यहीं पर विश्राम है। मेरे सिया राम सीताराम, सीताराम जय सिया राम। दोहा नंबर है 101 231 अयोध्या कांड पर। कथा यहीं पर रुक गई, अब कल होगी, क्योंकि आज सुंदरकांड का बहुत सुंदर पाठ हुआ जो लगभग 50-54 मिनट के अंदर ही समाप्त हुआ है। YouTube पर ये अपलोड हो जाएगा, रोज बजाओ रोज सुनो। 50 मिनट के अंदर कथा सुंदरकांड का पाठ आप सब सुन सकते हो। इसके लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वहाँ पर जाकर के ढूंढ लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए छोटा सा एक भजन और उसके बाद सीताराम नाम का एक सुंदर सत्संग यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अरे राम नाम अति मीठा है, यही भजन है भैया।